गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी संस्कृतिकरण क्या है और कौन कौन से कारक संस्कृतिकरण को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमीकरण किसे कहा जाता है। पश्चिमीकरण शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पश्चिम के देश और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके खान पान को अपनाना, स्वीकार करना, धारण करना पश्चिमीकरण है। भारतीय समाज के भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, रुचि आदि का जब हम अध्ययन करते हैं, साहित्य है, संस्कृति है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस पर ब्रिटिश काल का या पश्चिमी समाज का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पश्चिमीकरण से संबंधित अवधारणा प्रमुख तौर पर एम.एन. श्रीनिवास ने बताई है, जिसे उन्हें परिभाषित करते हुए लिखा है, मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज और संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्ष से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिकी और मूल्यों आदि के विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तन का अपने में समावेश करता है। एम.एन. श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग प्रमुख तौर पर लगभग 150 वर्षों तक पश्चिम के देश का भारतीय समाज पर जो प्रभाव रहा है उसका अध्ययन करना ही पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया जाएगा, या उसके माध्यम से समाज में जो जो परिवर्तन देखने को मिले हैं उसे हम पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जैसा संस्कृतिकरण परिवर्तन की एक अवधारणा है, इसी प्रकार पश्चिमीकरण भी परिवर्तन का द्योतक है। पश्चिमीकरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन मानव व्यवहार में या मानव संस्थाओं में, मानव समूह में आदि देखने को मिलते हैं। अगर हम पश्चिमीकरण की विशेषता की बात करते हैं तो यह एक तटस्थ अवधारणा है। तटस्थ से तात्पर्य है कि ना तो ये अच्छाई की ओर इंगित करता है, ना ही यह बुराई की ओर इंगित करता है, वरन ये तटस्थ है। वो ये कहता है परिवर्तन हुआ है, चाहे परिवर्तन अच्छाई की ओर हुआ हो या परिवर्तन बुराई की ओर हुआ हो, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज को हम परिवर्तन के नाम से संबोधित करेंगे। दूसरा उनका है, ये व्यापक अवधारणा है। व्यापक यानी विशाल है। हमारी प्रथा हैं, परंपराएं हैं, जनरीति हैं, रूढ़ी हैं, हमारी मूल्य हैं, शिक्षा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, कला है, विभिन्न क्षेत्रों में ये परिवर्तन देखने को मिला है। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तन को हम विश्लेषण करने का कार्य, उसकी व्याख्या करने का कार्य करते हैं, चाहे यह परिवर्तन अच्छाई की ओर हो या यह परिवर्तन बुराई की ओर हो, लेकिन यह परिवर्तन का द्योतक माना गया है। यह एक जटिल प्रत्यय है। जटिल से तात्पर्य होता है कि किसी एक कारक का प्रभाव हमारे जीवन के विविध पक्षों पे या अलग अलग पक्षों पे देखने को मिलता है। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव केवल हमारे
जीवन के एक पक्ष में देखने को नहीं मिला, हमारी भाषा में, हमारी वेशभूषा में, हमारे रहन सहन में, हमारे विचारों में किसी एक पक्ष में देखने को नहीं मिला, परंतु एक पक्ष में जो परिवर्तन होता है उससे दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यह समझना कठिन है कि किस पक्ष में परिवर्तन पहले हुआ है, किस पक्ष में परिवर्तन बाद में हुआ है, किस पक्ष में परिवर्तन की गति कितनी तीव्र है, कितनी धीमी है। तो ये सारा अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन कार्य माना जाता है। तो ये एक जटिल प्रत्यय के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। यानी पश्चिमीकरण का संबंध केवल ब्रिटिश या ब्रिटेन से ही नहीं है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है और जो यूरोप के देश हैं, इसका प्रभाव भी हमारी भारतीय समाज और संस्कृति पर देखने को मिलता है। लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। चेतन अचेतन कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोच विचार के अपनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे जीवन का अंग बन चुके होते हैं, जिसे सोचने के लिए हमें जिसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, तो वह हमारे जीवन के अंग के साथ साथ वैसे के वैसे चलते चले जाते हैं। तो कुछ तो हम सोच समझ के परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं चेतन। चेतन कहते हैं जो हम सोच समझ के क्रिया करते हैं, और अचेतन कहते हैं कि जिसको करने से पूर्व हमें सोचना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हमने जो पश्चिमीकरण को अपनाया है या पश्चिम के देशों को अपनाया है, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनकी क्रियाकलाप को, उनकी भाषा वेशभूषा को जो हमने अपनाया है, तो कुछ तो हमने चेतन तौर पर अपनाया है और कुछ हमने अचेतन तौर पर भी उसे अपना लिया है। तो इस प्रकार पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं और उसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे कि पश्चिमीकरण का भारतीय समाज के किन किन पक्षों पर अंतर देखने को मिलता है। इससे पहले अब हमारा ये वीडियो हम समाप्त करें, बच्चों, हम अगेन आपको हर बार हर वीडियो में रिमाइंडर करते हैं कि हमारे आयुक्तालय के निर्देशानुसार एक अनिवार्य विषय के तौर पर आनंदम जोड़ा गया है, जिसका विस्तृत वीडियो हमने बना के आपके यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया हुआ है। महाविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसे निरंतर देखते रहें और जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं आप उसे फॉलो करते रहें। उसे जो आपको काम दिया जाता है उस एक्टिविटीज़ को आपको करना है। जैसा कि बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल है और कोरोना काल होने के कारण आप लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क कर पाना कठिन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा समय होता है हमें उसके साथ समायोजन करना आना चाहिए। इसी के क्रम में मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आनंदम के अंतर्गत प्रमुख तौर पर मोटी दो चीज़ें हैं। पहला आपकी दैनिक डायरी और दूसरा आपका एक सामूहिक प्रोजेक्ट है। वो सामूहिक प्रोजेक्ट के लिए हमने 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिए हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर, उनको जो काम करना है, उनका टॉपिक उनको अलर्ट कर दिया गया है। आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर इसे देखने का कार्य कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। जैसे मैंने कहा, 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला काम, आप अपने जीवन में जो नित्य प्रति कोई भी एक अच्छा काम, जो आप अच्छा काम से तात्पर्य केवल इतना सा है जिसको करने से आपको आत्मिक शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता होती है, मन को खुशी होती है। ऐसा नहीं समझिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो दूसरा देख रहा है तो वह काम हमारा सार्थक है। नहीं, हमें जिस काम को करने पर खुशी मिलती है, चाहे दूसरा कोई देखे या ना देखे, खुशी मिलती है, हमें वो काम कर लेना चाहिए। किसी ने 2 लाइन में कोटेशन बोला है कि किसी को डर है कि खुदा देख रहा है,
किसी को डर है कि खुदा या भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। तो हमें ये देखना है कि कोई हमें देख रहा है अच्छा काम करते समय तो हमारी प्रशंसा होगी, ऐसा नहीं। हमें केवल अपने मन को हमें सुकून होना चाहिए कि हमने एक अच्छा ऐसा काम किया जो हमारे को आंतरिक शांति प्रदान कर रहा है। तो हम ऐसा कोई भी काम करें और उसको आप प्रतिदिन की डायरी, जैसे मैंने कहा, एक प्रैक्टिकल डायरी बनाइए। 20 तारीख से आपकी एक्टिविटीज़ आपको ये डेली लिखनी है। एक अच्छा काम, जैसा मैंने कहा, किसी आप भूखे बच्चे को आपने खाना खिला दिया, आप सड़क चल रहे हैं, किसी के पास चप्पल नहीं है, आपने उसको एक जोड़ी चप्पल अगर दिलवा दी, कोई वृद्ध है तो अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव को समझ के आपने उसकी बात को समझ लिया। कोई वृद्ध ऐसे होते हैं जिनसे कोई बात नहीं कर रहा, आपके पास 10 मिनट का समय, आपने उनके साथ बैठ के उनके मन की बात शेयर कर ली। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके करने पर मैंने कहा बेटा हमेशा हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मन की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने मन से, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे मन को खुशी मिल रही है, तो आप ऐसा कोई भी एक काम दिन में करें और उसे अपना डायरी में मेंटेन करें। ये बेटा आपका 50 नंबर का है डेली एक्टिविटीज़। दूसरा मैंने कहा एक ग्रुप एक्टिविटीज़ है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी वही एक काम है, जैसे बिजली की बचत करना, पानी की बचत करना, घायल जानवरों को आप अस्पताल तक पहुंचा दें, उनका जो भी आप उपचार कर सकते हैं, भूखे को खाना दे दें। अगर किसी के पास फटे कपड़े हैं तो हमारे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, कलर फेड्स हो जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते, अलमारी में अंदर की साइड रखे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी नेकी की दीवार बनी हुई है जो समाज सेवी संस्थाओं ने चला रखी हैं, तो आप वहाँ पर उनको जाकर डोनेट कर दीजिए, रख दीजिए। अपने आप जिसको ज़रूरत होती है वो उसको उसमें से छांट के ले जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हमने आपको दिए हुए हैं, 10-10 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट साल के एंड में, यानी 20 फरवरी को आपको ये जमा करना है। तो ये प्रोजेक्ट आप अपनी सहेलियों के साथ संपर्क स्थापित करके, विषय आपको हमने दे दिया है, आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उससे संबंधित काम करेंगे और उस काम को आप लिखने का कार्य करते हैं। अगर आपको इससे संबंधित आप अच्छा फोटोग्राफ्स बनाइए, वीडियो बनाइए, तो उसको आप हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल पे आप शेयर कीजिए, जिससे हम आगे जो हमें जहाँ भेजना है इसकी रिपोर्ट्स, वहाँ हम इस रिपोर्ट्स को आसानी से पहुँचा सकते हैं। आपके लिए यह, जैसा मैंने कहा, अनिवार्य है, तो आप इसमें डिले ना करें और काम को अपना करते रहें। थैंक यू बच्चों।